हेलो जी, कैसे हो सारे। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज आज हम फ़ॉन्ट को किस तरीके से ऐड करेंगे। एक अपना फ़ॉन्ट जो हमारे सीएसएस के अंदर पहले से होता है उनके थ्रू, या फिर हम किसी दूसरी वेबसाइट से किस तरीके से फ़ॉन्ट उठाएंगे। लाइक हम गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे बहुत तरीके के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। सो इनको किस प्रकार यूज़ करना होता है। एंड हम आज कलर के साथ बहुत तरीके से खेल रहे होंगे कि भाई किस तरीके से हम कलर ऐड कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों के, लाइक RGB वैल्यूज़ के थ्रू, HSL वैल्यूज़ के थ्रू, हेक्स कोड के थ्रू एंड मैनी मोर। सो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर फ़ॉन्ट के बारे में बात करें तो देखो सिंपली बात है कि जब भी आप एक कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो सो वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ती है। कभी आपको उसका साइज़ बड़ा करना पड़ सकता है, कभी आपको कोई फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ सकता है, स्टाइल चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर आपको कुछ बीच में गैप होता है उनको चेंज करना हो सकता है। सो उन सबको हम आज यूज़ कर रहे होंगे। तो चलो चालू हो जाते हैं, ठीक है। आप एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लेना। मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जो हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, जो मेरे नोट्स हैं वो सब आपको एक लिंक में मिल जाएंगे। सिर्फ एक लिंक क्लिक करते आप उन सबको एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप आप उनको भी यूज़ कर रहे होंगे बड़े तरीके से एंड अपनी जर्नी को एकदम बढ़िया बनाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज़। सो हम सिंपली VS कोड पे आते हैं एंड सब हटाओ, किसी काम का नहीं सब कुछ अभी, ठीक है। एकदम न्यू फाइल बनाते हैं, ओके। इसको डाउन सेव करो, चलो आओ एक न्यू बॉयलर प्लेट कोड, ओके। सिंपल यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक। हमारी स्टार्टिंग पैराग्राफ से होती है कि हेलो जी कैसे हो सारे, ओके। इतना लिखा, ओके जी। चलो सबसे पहले हम आते हैं पैराग्राफ के अंदर, ठीक। यहाँ पे हम स्टाइलिंग ऐड करते हैं तो स्टाइल टैग को यूज़ कर लेते हैं। पैराग्राफ को यूज़ करते हैं, इधर आइए। अब देखो सिंपल अगर आप फ़ॉन्ट डाल रहे हो तो देखो क्या क्या मिल रहा है। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। बस इतना ही है अपने काम के 4, ओके। तो फ़ॉन्ट साइज़ का सबसे पहले देखो, फ़ॉन्ट साइज़ से क्या होता है ना कि आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हो। लाइक आपको लार्ज करना है तो लार्ज कर सकते हो, लार्जर बना सकते हो, ठीक है। बट एक बात देखो, ये सब बहुत कम यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप लार्ज कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप लार्जर कर रहे हो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। आप स्मॉल यूज़ कर रहे हो छोटा हो जाएगा, स्मॉलर यूज़ कर रहे हो तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक वैल्यूज़ है, ठीक। तो इनको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप XX स्मॉल कर रहे हो तो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर अगर XX आप लार्जर कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा देखो और बड़ा हो गया, ठीक है। तो इनके थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पिक्सल्स को। ऐसा क्यों, देखो सिंपली आप इनके थ्रू कर सकते हो बट हमको अपने एक परफेक्ट साइज चाहिए होगा ना, तो हम पिक्सल के थ्रू ला सकते हैं। अब देखो बॉडी टैग का जो होता है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो होता है वैल्यू 16 पिक्सल्स की होती है, ठीक। देखो अगर मैं फ़ॉन्ट से 16 पिक्सल लिखता हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ध्यान से देखना। 16 पिक्सल देखो कुछ भी नहीं हुआ, उतना ही है, उतना ही है, ठीक। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है 16 पिक्सल्स की होती है, ओके। अब देखो हम सिंपल क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ की जगह चलो फ़ॉन्ट साइज़ को लाते हैं वापस से। अब हम वैल्यू चेंज करते हैं 20 पिक्सल्स के हिसाब से। 20 पिक्सल्स बड़ी हुई, देखो अब मैं चाहता हूँ 30 पिक्सल्स की हो जाए, 30 पिक्सल्स की हो जाएगी। मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल्स की हो जाए तो उतनी बड़ी हो जाएगी। इस पर हम अपने अकॉर्डिंग जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। सो ये पिक्सल वाली वैल्यू अपने दिमाग में रखिएगा ढंग से, ठीक। तो हमने एक चीज़ तो समझ ली। चलो अब आते हैं फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर। अब देखो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट वेट को देखते हैं। आप इसको भी पता है यहाँ पे ना देखो 100 से 900 तक वैल्यू जा रही होती है। 900 के बाद कितना ही बढ़ा दो वैल्यू कुछ नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो 500 पे आऊँ पहले। चलो इससे क्या होगा, देखो फ़ॉन्ट वेट जो है ना मतलब थोड़ी वो क्या कहते हैं उसको हम हाँ उसकी जो डार्कनेस है वो बढ़ जाएगी। मैं सिंपली अगर इसको 16 पिक्सल पे रखूँ, अगर 20 पे रखता हूँ, चलो अब देखो 20 पिक्सल पे ऐसे इसका फ़ॉन्ट वेट जो है इसको इंक्रीज़ करता हूँ। फ़ॉन्ट वेट अभी कितना है, अभी सिंपल सा है, मैं 500 करता हूँ तो थोड़ा डार्क हो जाएगा। अरे क्या हो गया जी, इसको डाल एक बार, फ़ॉन्ट वेट पे आओ। फ़ॉन्ट वेट जो है इसको हम करते हैं 200, थोड़ा सा बड़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा जाए तो 500 पे करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा ना। हम 6 पे करते हैं, चलो 600 पे करते हैं। हाँ अब कुछ हुआ, बिकॉज देखो ऐसा क्या हो रहा है ना, देखो आप फ़ौरन कुछ भी कर लो। अभी जो डिफ़ॉल्ट है ना, डिफ़ॉल्ट वो 500 के आसपास होता है, ठीक। जैसे आप 600 करोगे ना तो चेंज दिखेगा, ऐसे आप 700 करोगे तो और थोड़ा चेंज दिखेगा, 800 पे और दिखेगा, 900 पे और दिखेगा। बट जैसे आप इससे जो भी इसको एक्सीड करोगे वो चेंज नहीं दिखेगा, वो सिंपल ही होगा 10, ठीक है। सो 900 ज़्यादा इस पर होता ही नहीं है। सो आप इसको 100 से सिंपली बताऊँ तो आप इसको 600 से 900 के बीच में चेंज कर सकते हो या थोड़ा डार्क कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमने इसको भी समझ लिया फ़ॉन्ट वेट क्या होता है। एंड चलो अब हम अगले पे आते हैं। भाई फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे होता है, देखो स्टाइल पे आपके दो चीज़ें देखो, या तो इटैलिक रख सकते हो, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, और भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसको भी। चलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल तो होता ही है, ऑब्लिक करोगे तो थोड़ा और टिल्ट हो जाएगा, बट इटैलिक से थोड़ा बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, ओके जी। हटाओ इसको फिर से। यहाँ पे देखो ये 3 वो आपको किसी काम की नहीं, जब काम हो रहा होगा तो हमको ढंग से बता देंगे, ठीक। सो ऑब्लिक बढ़िया लग रहा है, ऐसे रहने देते हैं इसको। चलो अब हम आते हैं अपनी फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर। चलो फ़ॉन्ट फैमिली ये जो अपनी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक। देखो आपको इतनी सारी फैमिली मिल जाएगी, कुछ आपको पता भी होगा जैसे एरियल क्या होती है, वर्डाना, कर्सिव, सैन सेरिफ, ये सब क्या है देखो, है ना। तो जैसे इसको क्लिक करते जैसे हम देखो सैन सेरिफ पे अपना चेंज हो गया, इसमें हटा रहा हूँ, देखो सिंपल टेक्स्ट हो गया, जैसे सैन सेरिफ तो चेंज हो गया। ऐसे मैं एरियल पे लिख देता हूँ कि भाई एरियल चाहिए मेरे को, तो एरियल के बाद सैन सेरिफ। तो इससे क्या मतलब है, देखो जैसे मैं इसको एक बार हटाता हूँ ना, वेट इसको मैं एक बार हटाता हूँ,
और इसको ऊपर करता हूँ। चलो देखो अभी क्या हो रहा है ना कि आपकी पहली जो लैंग्वेज है वो है एरियल, ठीक। अगर एरियल इस पर है, देखो अभी एरियल ही है इसके पास, ठीक है। जैसे ही एरियल नहीं हुई, लेट सपोज कुछ एरर हो गया और एरियल इस पर नहीं है, तो यहाँ से फॉल बैक करके हेलवेटिका पे आएगा, ठीक, जो ये लैंग्वेज है इस पर। लेट सपोज ये भी नहीं हुई इसके पास, तो सेंस सेरिफ पे आएगा। सो इसको कहते हैं फॉल बैक सिस्टम। लाइक अगर कोई पहला फॉन्ट इसके पास नहीं है तो दूसरे पे जंप करेगा, दूसरा नहीं है तो वो तीसरे पे जंप करेगा, ठीक। तो इसको कहते हैं फॉल बैक सिस्टम। लेट सपोज अभी एरियल पे है, ठीक। जैसे एरियल का मैं एल गैप करता हूँ, देखो वहाँ से कुछ चेंज नहीं हुआ ना, देखो अभी क्योंकि इस पर हेलवेटिका पे आ चुका है। अगर यहाँ से मैं इसको और हटाऊँ तो सेंस सेरिफ पे आ गया, इसको भी हटाता हूँ तो कुछ नहीं तो नॉर्मल पे आ गया, ठीक है। तो ये तो फॉल बैक सिस्टम सिंपली। और यहाँ पे ना कुछ अपने को ज़्यादा अच्छे फ़ॉन्ट मिलते नहीं है फ़ॉन्ट फैमिली पे, और जब कोई ये सब मिल जाएंगे कर्सिव वर्सिव थोड़े अच्छे से हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। बट देखो कर्सिव भी नहीं है, पता है ये कर्सिव राइटिंग है ही नहीं, ये कुछ और है। बट फॉल बैक सिस्टम के थ्रू कर्सिव लिखा हुआ आ रहा है बट कर्सिव नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको पता है कर्सिव कैसी होती है आपको, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ना आपको अच्छी कुछ फ़ॉन्ट मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो बेसिक मुद्दा ये नहीं कि हमको इसको समझे, तो आप कर ही लोगे। जैसे कुछ गोथिक मीडियम जैसे ये सब हो गया, ठीक। देखो अभी यहाँ पे फ्रैंकलिन गोथिक मीडियम है, जब ये यहाँ पे नहीं होगा तो एरियल पे जाएगा, देखना देखो एरियल पे आ गया। अब जैसे एरियल भी नहीं है इसके पास, तो इसको यहाँ से हटा के इसको और हटाओ पूरा, तो अभी क्या कहते हैं, अभी फिर से एरियल पे आ गया, इसको एरियल से फिर हटाओ तो सेंस सेरिफ पे आ गया, ठीक। सो फॉल बैक सिस्टम होता है सिंपली। बट मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि हम किस तरीके से एक्सटर्नल फॉन्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा आप वही यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक। तो देखो उसके लिए ना आप एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ब्राउज फॉन्ट, ठीक है। अब एक पढ़ लेना सब कुछ मैंने वो लिख रखा है, फॉल बैक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, अवेलेबल नहीं तो ये होता है, ये अवेलेबल नहीं तो ये होगा, ठीक। तो ये तो होता है, आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, मैंने आपको बता दी। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके और फर्निश हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, ओके। अब मतलब किस तरीके से गूगल फॉन्ट पे ऐड कर सकते हैं, ठीक। लिखा पूरे स्टेप्स लिख रखा है किस तरीके से कर सकते हो। आपको अगर वीडियो में समझना आए तो वहाँ समझ सकते हो, इसको पढ़ लेना फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो चलो यहाँ पे आओ। अब कोई भी बड़े से जो है अपना जो क्या कहते हैं फॉन्ट, इसको ब्राउज कर लो। लेट सपोज मेरे को ये करना बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक। सो आपका ना ये ओपन हो जाएगा अपने आप ही, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब नीचे जब आओगे तो आपको अलग अलग जो वो दिख रहे होंगे, क्या कहते हैं उसके बोल्डनेस, ठीक है। जैसे रेगुलर 400 दिख रहा है तो इसको प्लस कर लो, इसको ऐड कर लो, ठीक। तो अब इसको ऐड करने के बाद ना देखो आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिख रहे होंगे, देखो आपको ये सब दिख रहा है, इसको छोड़ो। अब इधर देखो, इधर आपको टू एम्बेड अ फॉन्ट हेड योर HTML, ठीक है। आपको लिंक मिल गया, सिंपली आपको इसको कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक। कॉपी करो इसको एंड वापस आओ, वापस आके ना VS कोड पे आना, देखो VS कोड पे आओ एंड जहाँ पे टाइटल है ना, टाइटल उसके नीचे उसके ऊपर कहीं पे भी उस लिंक को पेस्ट कर दो, ठीक है। ये जो हाइपर लिंक वो सॉरी ये लिंक कराया आपने, क्या कहते हैं जो गूगल फॉन्ट है उसको आपने यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक। अब जो आपकी जो आपका वो जो फॉन्ट था वो यहाँ पे लिंक हो चुका है। अब आपको उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए जो आपको यूज़ करने का टूल है वो भी वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो जब आप यहाँ पे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर रहे होगे तो आपको ये मिल गया, देखो ये जो है CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिली। आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी कॉपी कर लेना है। अब जब आपने कॉपी करा है सिंपली इसको यहीं पे पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आ गया ना फॉन्ट। सो इसी तरीके से अब आपका होमवर्क है कि कुछ तरीके के और फॉन्ट्स आप खुद से ऐड करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं आएंगे तो दोबारा इस वीडियो को पीछे करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक्सटर्नल फॉन्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कलर थ्योरी को, ठीक है। नहीं मैं पढ़ेंगे नहीं पूरा तरीके से, हल्की फुल्की समझिएगा, ठीक है। तो स्टेप्स लिखे फिर से समझिएगा एक बार, ठीक है। देखो अब कलर्स जो हैं वो आपने कुछ तरीके से पहले ऐड करके देख लिए हैं और कुछ हम सीखने वाले हैं। सो नेम्ड कलर वही रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज, ठीक है, नेम के थ्रू आपको आते हैं। अब हम देखते हैं RG वैल्यूज़ के बारे में। RG मीन रेड ग्रीन ब्लू। अगर आपको पता हो तो जितने भी कलर्स हैं ना सारे, सबका ओरिजिन इन 3 कलर्स के मिक्सर से ही हुआ है, ओके। सो इनको हम समझेंगे, हम समझ रहे हेक्स वैल्यू को क्या होता है, अभी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़, देन HSL मतलब ह्यू सैचुरेशन लाइट को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेम्ड से, ठीक, नेम्ड से करते हैं स्टार्ट। तो चलो इधर आते हैं, हम इसको उड़ाते हैं एक बार, किसी अभी किसी काम का नहीं रहा। तो देखो अब इसको यहाँ पे आते हैं और सिंपल एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लिखते हैं कि लॉरेम 5 वेट, हम यहाँ पे पैराग्राफ ना यूज़ करके बॉक्स यूज़ करते हैं। चलो डॉट बॉक्स और यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल करते हैं इसको। चलो स्टाइल करने से पहले बॉक्स को यूज़ करते हैं, उसको हम हाइट देते हैं 100 पिक्सल की और विड्थ देते हैं इसको 100 पिक्सल की। चलो जी ये भी हो गया, ठीक है। एक बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं, चलिए बॉर्डर देते हैं इसको सॉलिड ब्लैक 2 पिक्सल्स, डन। चलो यहाँ पे इसको डॉट लगा देते हैं बिकॉज क्लास सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। दिख रहा है आपको बढ़िया तरीके से। अब हम यहाँ पे आते हैं कलर के अंदर, ठीक। हम BG कलर देते हैं इसको। सबसे पहले नेम कलर, देखो आपको सारे नेम्ड कलर यहीं पे मिल जाएंगे। देखो ये सारे नेम्ड कलर हैं, आप इनको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे कलर हैं, ठीक, बहुत तरीके के।
ये सब होते हैं नेम्ड कलर्स, ठीक है। ये आपको प्री डिफाइंड कलर मिल जाएंगे कोई सा, जैसे मैंने वॉयलेट रख दिया तो मुझे वॉयलेट मिल गया। बैठे मैं ऐसे इसको उड़ा के ऑरेंज रखता हूँ, मुझे ऑरेंज मिल जाएगा। देखो सिंपली ये रहे ऑरेंज कलर के बहुत तरीके का, देखो ऑरेंज है, ऑरेंज रेड है, ठीक है। तो ये सब होते हैं नेम्ड कलर्स। रेड करना चाहता हूँ तो मुझे रेड मिल जाएगा, ठीक। हमने नेम्ड कलर का समझ लिया, ये ईजी भी था, आपको आता भी था पहले से, ठीक है। ये हमने डन कर लिया। चलो नेम्ड अपना हो गया, हम आगे आते हैं RGB और RGBA के बारे में समझते हैं। चलिए बैकग्राउंड कलर में अब कलर जो होता है ना, बैकग्राउंड कलर या कलर कोई भी आप RGB वैल्यूज़ के थ्रू दे सकते हो, ठीक। देखो ये होता है ये। अब यहाँ पे आप रेड की वैल्यू दे रहे होते हो, यहाँ पे आप ग्रीन की वैल्यू, यहाँ पे ब्लू की वैल्यू। अब जो सारी वैल्यूज़ है वो 0 to 225 तक चल रही होती हैं, 0 से 255 तक चल रही होती है सारी वैल्यूज़, ठीक है। उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। 0 मीन्स एकदम नीचे एंड 255 मीन्स एकदम डार्क। देखो 255 से 255 मतलब एकदम वाइट, ठीक है। 000 मतलब एकदम ब्लैक चल रहा है। 255 से 255 मतलब पूरा एकदम वाइट, ठीक है। उसके बीच में वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं। उसको हटाते हैं एक बार। रेड कलर, ठीक है। अब रेड कलर की जगह हम कोई रैंडम वैल्यू डालते हैं, ठीक है। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल रैंडम डाल सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 220, तो यहाँ पे आता हूँ ग्रीन। अब ग्रीन में भी आपको कोई भी मन करे वो डाल सकते हो। लाइक मेरा मन कर रहा है कि 150 डाल देते, चलो। फिर मैं ब्लू कर देता हूँ, मेरा ब्लू मन कर रहा है 250 डाल दे, चलो। 300 डाल ही नहीं सकते, हम 130 डाल देते, चलिए। देखो अभी अपने आप ही उस कलर जो आपने दिया उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ भी कलर बना देगा, ठीक। तो अब आप कह रहे हो कि भाई हमें जो अपना परफेक्ट कलर चाहिए वो कैसे मिलेगा, वो यहाँ से एक्जैक्टली नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये थोड़ा टफ होता है, ठीक है। हम उसको समझेंगे कैसे मिलता है। आपको बेसिक आइडिया लेना है कि जब भी आप यहाँ पे 0 डाल रहे हो, ठीक, आपने यहाँ पे 0 डाला, आपने यहाँ पे भी 0 डाला, अरे पूरे उड़ गया है, तो हाँ इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो। देखो 0 मतलब ब्लैक, ठीक। वहीं पे आप अगर 10 डाल दो, 10 कर रहे हो सब में, जैसे इधर भी आपने 10 कर दिया, इधर भी 10 कर दिया, तो अपने आप ही जो है RGB वैल्यूज़ के हिसाब से अपने आपको कलर दे देगा, ठीक। एक और 1 कर दो, थोड़ा और चेंज हो जाएगा, एक और 1 कर दो, थोड़ा और चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आप देखो R में थोड़ी वैल्यू डाली, G में थोड़ी वैल्यू डाली, B में। अब ब्लू में जैसे कुछ ब्लू शेड डालोगे कुछ चेंज हो जाएगा, देखना थोड़ा ग्रे हो गया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के थोड़ा कलर बन रहे होते हैं, तो RGB वैल्यूज़ होती है। अब इसी के अंदर अगर आप यहाँ पे होवर कर रहे हो, देखो आपको कुछ कलर मिला होगा कि अब देखो अब आपको मनचाहा कलर चाहिए थोड़ा सा अपना, तो देखो आप यहाँ पे ना होवर कर सकते हो कि देखो अब आपको पिंकिश सा कलर मिल रहा है थोड़ा सा, अब थोड़ा आपको और डार्क पिंकिश सा, आप धीरे धीरे रेड की तरफ जा रहे हो। देखो अब आप एकदम इधर जाओगे ना, जैसे देखो धीरे आप देख रहे हो, इधर देखो, इधर यहाँ पे जो 213 है ना, देखो R जो कॉम्पोनेंट है, R का कॉम्पोनेंट जैसे बढ़ रहा है, तो जो आपका रेड कलर है वो बढ़ रहा है। देखो 255 जैसे ही होगा तो एकदम रेड हो जाएगा, देखना कलर देखो हो गया ना रेड। तो देखो R का कॉम्पोनेंट बढ़ रहा है। अभी आपका जो देखो ब्लू का कॉम्पोनेंट जो है और ग्रीन का कॉम्पोनेंट है 42 है। देखो ये जैसे होवर करोगे ना आप अपना कलर चूज़ कर सकते हो, ठीक। तो मैं जैसे इधर एकदम रेड पे आ गया, ठीक। तो अपना RGB कलर हो गया। जैसे थोड़ा ग्रीन कलर मिलाओगे इसमें, जैसे आपने 100 ग्रीन मिलाया तो देखो थोड़ा ऑरेंज टाइप का हो जाएगा, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। ऐसे थोड़ा ब्लू कलर मिलाओगे तो कुछ और चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल थ्योरी के हिसाब, कलर थ्योरी के हिसाब से चलता है, ठीक। देखो इतना समझ में आ गया आपको, क्योंकि RGB वैल्यू। अब RGBA क्या होता है, देखो A मीन्स होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा मीन्स उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है। देखो इस तरह आप एक बार देख रहे हो, है ना, हम एक बार देख रहे होंगे। अरे भाई आजा, हाँ देखो इधर एक बार दिख रहा है आपको। देखो जैसे आपने बार पे टच करा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये आ गया, तो ये होता है अल्फ़ा वैल्यू। देखो अभी RGB देन A मीन्स अल्फ़ा वैल्यू। अल्फ़ा वैल्यू जो होती है 0 से 1 तक होती है। देखो 0 से 1, देखो 0 यहाँ पे 1 हो जाता है एकदम, ठीक, जब हट ही जाता है वहाँ पे। चलो तो जितना जैसे जैसे कम करो ना उसकी ट्रांसपेरेंसी उतनी कम होती जा रही है। देखो कलर और ट्रांसपेरेंट हो गया, अगर आप और कम करोगे तो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक। सो RGB मीन्स RGB रेड ग्रीन ब्लू एंड RGBA मीन्स रेड ग्रीन ब्लू और साथ में अल्फ़ा। अल्फ़ा मीन्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ कलर। अगर आप चाहो तो यहाँ से और भी कोई कलर चूज़ कर सकते हो, जैसे आपका मन करा तो यहाँ से आपने थोड़ा ग्रीन की तरफ गए, यहाँ पे चूज़ कर लिया आपने ऐसा कलर और ट्रांसपेरेंसी हाई कर दी तो ग्रीन कलर मिल जाएगा। सो इस तरीके से अपने ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आएगी कि RGB वैल्यू क्या होती है एंड RGBA वैल्यू क्या होती है, ओके। देन हमने ये भी डन कर लिया। चलो इसको भी क्रॉस कर देते कि चलो हमने ये भी सीख लिया किस तरीके से होता है। पढ़ लेना, मैंने सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। वंस अगेन हम आते हैं हेक्स की तरफ। चलो हेक्स कोड क्या होता है, देखो यहीं पे होवर कर रहे हो अगर आप, तो इस पर ना क्लिक करो एक बार, इस पर देखो, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, यहीं पे क्लिक करना, यहीं पे क्लिक करो। देखो कुछ चेंज दिखा आपको, यहाँ पे कोड आ गया भाई, ये होता है हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। जहाँ पे आपकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 9 होती है, फिर ABCD चल रही होती है, ठीक है। 18 डिजिट वाला कोड होता है वो। देखो यहाँ पे अगर आप पहले 2 वैल्यूज़ को ध्यान दो, सिंपल यहाँ से इसको इनको हटाओ एक बार। 2 वैल्यू देखो, पहले 2 वैल्यूज़ R, ठीक है। देन दूसरी जो होती है वो G होती है, E2 जो है Z वैल्यू, देन ये B वैल्यू। ये सिंपल वही RGB वैल्यूज़ है बट इन कोड ऑफ नंबर, ठीक है। देखो आपकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है हमेशा एक हैशटैग से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। देखो ये आपकी हैशटैग से स्टार्ट हो रही थी हमेशा हेक्साडेसिमल वैल्यू। देन यहाँ पे जो 2 पहली डिजिट है वो R की डिजिट होती है, देन पहले जो 2 डिजिट है वो आपके G की एंड अदर 2 है वो ब्लू की, ठीक है। सिंपल देखो जैसे मैंने चेंज करा वो चेंज हो गया कलर यहाँ पे। जैसे E5 कर दो, जैसे आप यहाँ पे सिंपली E7 कर दो, कुछ अलग चेंज कलर हो गया, ठीक है। जैसे आप 9 करोगे तो और डार्क हो जाएगा ब्लू कलर, ठीक है। सो जैसे आप E1 करोगे तो ब्लू कलर थोड़ा हल्का हो जाएगा। सो तो होता है RG वैल्यूज़, ठीक है। जैसे जैसे आप कम करोगे
आपको वैल्यूज बदलती हुई दिखेंगी। अगर आप 78 कर दो ब्लू होगा, ठीक है। वापस से RGB वैल्यू होती है, मतलब सॉरी ये जो आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू वो होती है, बट इन टर्म ऑफ कैसी नंबर्स और कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यूज़, ठीक है। सो यहीं पे अगर आप इसको होवर करो, फिर से आप इस बार को क्लिक करोगे ना, ट्रांसपेरेंसी वाले बार को, तो देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो आपको कुछ 2 वैल्यू और ऐड दिखी। देखो अभी 6 वैल्यूज़ है, जैसे देखो जैसे नीचे आऊँगा देखो 2 वैल्यू और ऐड हो गई, कॉर्नर F2, ये होती है ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू। जैसे कम करोगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल की जगह हेक्साडेसिमल के साथ ओपेसिटी भी आ गया, मतलब ट्रांसपेरेंसी वाली भी आ गई, ठीक है। नीचे दिखा रहा है ना RGB, जैसे क्लिक करोगे उसका हेक्स कोड आ गया, ठीक। देखो हेक्स कोड आ गया, सिंपल। देखो आपको आई होप ये भी बात समझ में आएगी कि हेक्स कोड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ और जो ट्रांसपेरेंसी कोड, ठीक है। RGB वैल्यूज़ होती है सिंपली बट इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल कोड, ओके। सो अब आपके मन में आ रहा है कि भाई हम कौन से यूज़ करें। सो अगर आप देखो आगे जाके सबको ना हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ और RGB वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है आगे, बाकी सब थोड़ी बहुत कम यूज़ होती हैं, बट हेक्साडेसिमल वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ठीक। हम एक और उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई HSL एग्जाम्पल, ठीक है। HSL का देखते हैं एक बार, चलो। HSL मीन्स ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट, ठीक। ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट। देखो ह्यू मीन्स क्या होता है ना, डिग्री ऑफ कलर, मतलब यहाँ से आप कलर चूज़ कर रहे हो। तो 0 to 360 होता है, 0 and 360 मीन्स होता है रेड कलर, ठीक। 120 मतलब ग्रीन कलर, एंड 120 जैसे बढ़ते जाओगे 240 की तरफ ब्लू की तरफ चल जाएगा, ठीक। लेट सपोज हम यहाँ पे आते, चलो हम इस बैकग्राउंड कलर को हटाते हैं एक बार, इसको हटाओ, यहाँ पे लाओ HSL, ठीक है। ये देखो ह्यू, सैचुरेशन, लाइट। अगर आप 0 डालोगे 0 तो रेड कलर हो जाएगा, ठीक। जब फिर 360 डालोगे तो भी रेड कलर हो जाएगा। बट जैसे सैचुरेशन में आप बढ़ाओगे, अभी देखो कुछ नहीं डाली, सैचुरेशन 0 कर देते, सैचुरेशन चलो तो 0 करते हैं, इसको लाइट कर देते हैं 100, ठीक है। हमको 100 अच्छी, देखो समझते हैं एक बार कि देखो 0 और 360 डिग्री मतलब रेड, ठीक। 120 मतलब ग्रीन एंड 240 मतलब ब्लू, ठीक है। RGB वैल्यूज़ वही, बट सैचुरेशन क्या होता है, देखो सैचुरेशन मीन्स इंटेंसिटी ऑफ कलर, इट इज़ फ्रॉम 0% to 100%। अब देखो 100% मतलब कि पूरा का पूरा कलर आएगा, कोई मतलब कलर गायब, ओपेसिटी कम नहीं होगी, पूरा कलर आएगा। 50% मतलब हल्का कलर दिखेगा, हल्का नहीं भी दिखेगा, ठीक है, थोड़ा फेड हो जाएगा कलर। बट 100% मतलब 0% मतलब कि वो 100% मतलब कुछ भी नहीं दिखने वाला, ठीक है। देखो हम यहाँ पे जो आते हैं, अब यहाँ पर क्या डाला है हमने, ह्यू डाल रखा है, सैचुरेशन 100% नहीं डाली हमने, 0 डाल रखी है। देखो अब 100 डाले तो कुछ चेंज हुआ नहीं, बिकॉज हम 0 कलर पे चल रहे हैं। देखो इसको हम थोड़ा बढ़ा के रेड पे ले आते हैं, देखो यहाँ पे अपने आप ट्रांसफ़र हो गया। ये बहुत कम यूज़, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला, ठीक। फिर समझने की कोशिश करो एक बार, हम लाइटनेस की तरफ आते हैं। तो देखो 0% मतलब आपको कोई लाइट नहीं चाहिए, 50% मतलब आपको 50% लाइट चाहिए, मतलब कलर दिखना चाहिए, 50% मतलब डार्क होना चाहिए। ये 50% वाले का सीन है। 100% मतलब कि पूरी लाइट आएगी, मतलब पूरा कलर आएगा आप पे, ठीक। थोड़ा एक बार कम समझ आएगा, थोड़ा मुझे पता है ये वाला, क्योंकि बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 0 देखो 0, अब मैं 360 डालता हूँ यहाँ पे एक बार, तो 360 मतलब क्या आ गया, रेड कलर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ह्यू मतलब तो समझ गए। अब यहाँ पे अगर 120 डालता हूँ तो ग्रीन कलर जाएगा, ऐसे ही मैं यहाँ पे 240 डालता हूँ एक बार, सो ब्लू कलर आ गया, ठीक। इतना आपने समझा, इतने ह्यू तो समझ लिया, ठीक है। सैचुरेशन की तरफ आते चलो। सैचुरेशन जो होता है आपका वो 100% और 0% के बीच में होता है, ठीक। 0% मतलब क्या होता है, देखो 0% मतलब होता है कि भाई पूरा डार्क कर दो, पूरा डार्क, ठीक। 240 का ब्लू था, उसको मैंने 0% मतलब 0% दिखेगा, 0% कलर दिखेगा, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इसमें 10% करता हूँ, थोड़ा कलर दिखेगा, दिखा। ऐसे ही मैं थोड़ा सा और कम और बढ़ाता हूँ, इसको 40% करता हूँ तो और कलर दिखा। ऐसे अगर मैं 80% करता हूँ तो और कलर दिख रहा है, 100% पूरा दिखेगा, ठीक है। तो ह्यू मतलब आप कलर डिसाइड कर रहे हो यहाँ पे, 0 मतलब और 360 मतलब रेड, 120 मतलब ग्रीन एंड 240 मतलब ब्लू, ठीक। अब सैचुरेशन की तरफ क्या कर रहे हो कि अगर आप 0% लिख रहे हो तो उसका मतलब आपको कलर बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे 100% की तरफ आओगे तो फिर आपको कलर दिखने लगेगा, तो ये होता है ह्यू कम सैचुरेशन का मतलब, ठीक ना। मतलब लाइटनेस की तरफ, ठीक। देखो सिंपली अगर हम इसको हटाएं एक बार, यहाँ पे 0% डालते हैं, ठीक, 0% डालते हैं, सो आई डोंट से कुछ दिखेगा, बिकॉज आपने जो डार्कनेस है वो पूरी बढ़ा दी, ठीक। ये भी 0 से 100 जा रहा होता है, 0% मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, और जैसे बढ़ाओगे कुछ दिखेगा। देखो कुछ दिखा, ठीक है, तो और बढ़ाते हैं, 40 पे आते हैं, थोड़ा और दिखा, 80 पे आते हैं, थोड़ा और दिखा, और 100 पे आते हैं, कुछ भी नहीं दिखा, बिकॉज 0 और 100% मतलब पूरी लाइट दिखेगी आपको, ठीक। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये रहता है कि 50 पे रखो, भाई दोनों चीज़ दिख रही होगी, थोड़ी लाइट भी दिख रही होगी, थोड़ा वो भी दिख रहा होगा, ठीक। आई होप आपकी बात थोड़ी समझ में आई होगी। फिर से रिवाइंड करके देखना, नहीं समझ आई कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आगे बहुत ज़्यादा कलर यूज़ होता नहीं है। हम अपना मेनली किसके थ्रू यूज़ करेंगे, हम अपना HCL अपना हेक्स कोड के थ्रू यूज़ कर रहे होंगे, एंड अपना जो आपका RGB है उसके थ्रू यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो हम थोड़ा कलर पैलेट की तरफ चलते हैं, ठीक। तो जैसे आप किसी भी वेबसाइट पर डालोगे, कोई भी आपको कलर पिकर डालोगे ना, जैसे आपको क्या डालना है, कलर पिकर, ठीक। कलर पिकर डालते ही आपको कोई बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जिसमें आप सिंपली जैसे कुछ भी अपना कलर डाल सकते हो। जैसे आप कोई भी आप कलर डालो एंड चूज़ करो कोई सा भी बड़ी सा कलर, आपको यहाँ पे उसकी RGB वैल्यू एंड हेक्स कोड वैल्यू दोनों मिल जाएगी। आप सिंपली उसे कॉपी कर सकते हो और अपने कोड में पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आपको कलर चूज़ में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये बस ठीक है, जो यूज़ करते ज़्यादातर
इसी तरीके से ना आप अपना कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो एंड उसके थ्रू अपनी चीज़ों को बना लेते हो। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको भी यही चीज़ यूज़ करनी होती है आगे जाके। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी किस तरीके से आपको कलर पिकर पे जाना है, अपना कोई भी चूज़ करना होता है एंड उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कलर के बारे में समझ लिया इस तरीके से। ठीक, देखो HSLA में क्या होता है, कुछ नहीं, ह्यू सैचुरेशन जो लाइट होगी, साथ में ट्रांसपेरेंसी और ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको होमवर्क है, खुद करना है एक बार इस चीज़ को। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू मतलब कुछ नहीं है, वो बस ट्रांसपेरेंसी को देख रही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कितना वो कलर दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप कलर पिकर पर जाओगे तो ना रैंडम कलर चूज़ कर सकते हो बढ़िया सा अपना, और इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे थोड़ा इस तरफ आना है, देखो कितना बढ़िया थोड़ा कलर अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसकी हेक्स कोड वैल्यू को कॉपी करा, उसको जैसे यहाँ पे गया, एक बार फिर से करते हैं एक काम को। चलो बीजी कलर को लगाते हैं, बीजी कलर, और इसको पेस्ट कर देते हैं, वो कलर यहाँ पे आ गया। सो इसी तरीके से आगे जब आप इंडस्ट्रियल का काम कर रहे होगे तो आपको गूगल में जाके अपना सिंपल बढ़िया कलर ढूंढ सकते हो, उसके थ्रू अपना कोड निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, सो ऐसे आप कलर आगे ढूंढ रहे होगे। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा डेवलपर टूल्स का थोड़ा वो करते हैं, क्या जायज़ा लेते हैं, जायज़ा। ठीक है, जैसे इसको मैं गो लाइव पे करके ना बाहर खोलता हूँ एक बार, मतलब इंस्पेक्ट करता हूँ। चलो हम आ गए यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे। ठीक, अब जैसे आपको पता होगा मैंने कहीं के बीच पे ये यूज़ करा, देखो सिंपल आप राइट क्लिक करोगे अपने एलिमेंट के ऊपर तो इंस्पेक्ट कर सकते हो आप उस चीज़ को। ठीक है, आपको यहाँ पे पैनल से खुला हुआ दिखेगा। ठीक, ये पैनल क्या है, ठीक है, आपको पैनल दिख रहा है बहुत बड़ा। देखो आप सपोज आपको, तो जैसे ना आप देखो इधर, इसको छोड़ो एक बार, अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करो, इसको थोड़ा बढ़ा करते हैं, बढ़ा, हाँ ठीक है, देखो जैसे इसको क्लिक करते हो, खोलो इसको एक बार, हेड टैग को खोलो, दिख रहा है कुछ, ये तो वही सेम चीज़ है ना जो हमने वहाँ करी। देखो हाइट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सब बॉडी हो गया, कोड इंजेक्टेड, ये थोड़ा सर्वर ने इंजेक्ट करा है सब कोड, एंड बॉडी टैग। ठीक है, हमने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करा, सब कुछ दिख नहीं रहा हमको। चलो हम VS कोड पे आते हैं एंड कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। टैग बॉक्स के अंदर हम करते हैं पैराग्राफ ऐड। ठीक, पैराग्राफ ऐड करते हैं कि लॉरेम 50। ठीक, ऐसे यहाँ पे थोड़े और आर्टिकल्स ऐड करते हैं, कुछ डिवीज़न ऐड करते हैं, लाइक डिव करते हैं, डिव वेट हम यहाँ करते हैं डिव डॉट बॉक्सेस। ठीक, ऐसे 4 करते हैं, और सब में क्या करते हैं, जितने डॉट बॉक्सेस हैं, डॉट बॉक्सेस है ना शायद इनका नाम, हाँ डॉट बॉक्सेस को कुछ कलर दे देते हैं। चलो ये सेम चीज़ करते हैं इनके साथ, कंट्रोल्स वेट हम क्या करते हैं, इसको ही कर देते हैं। चलो कंट्रोल C, हम ग्रुप एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ करते हैं आई थिंक, कॉमा लगाओ यहाँ पे, ये कर दो। चलो ठीक है, ये सब बहुत सारे बॉक्सेस आ गए। अब सेव करो इस कोड को और यहाँ पे आओ अपने सर्वर पे। चलो रीलोड हुआ, इधर सब दिख रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा अगली साइड, थोड़ा कोई नहीं समझने का अपने को, वैसे भी रिफ़्रेश करो एक बार। चलो अब ये सब रिफ़्रेश हुए, इसको खोलो, अब इधर थोड़ा इनसाइड मारो, जैसे अपनी स्टाइल टैग में देख रहे हो ये सब अपना ही है। अगर आप यहाँ चेंज कर दो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये डॉक्यूमेंट है अपना इसका फ़ॉन्ट्स का। चलो ठीक है, फ़ॉन्ट्स कैसे, अब देखो कुछ चेंज दिखा आपको यहाँ पे, ये फ़ॉन्ट्स हो गया। ये तो वही है ना जो हम अपने पीछे VS कोड में कर रहे थे, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रो, यहाँ से भी कर सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, और बॉडी टैग के अंदर आप आओ, ज़रा इसको छोड़ो, सिंपल इधर पे और इधर आओ, क्लास को इसको खोलो। भाई बॉक्सेस मैंने बनाए थे ना अभी, हाँ बनाए तो थे। इस पैराग्राफ को खोलो, तो वही पैराग्राफ है ना जी। अभी इसको डिलीट कर दूँ एक बार, कर दिया डिलीट मैंने, वहाँ से क्यों नहीं हुआ यार, होना चाहिए। देखो हो गया वो भी डिलीट। ठीक है, अब जो भी आप लग रहा है कि मैंने यहाँ पे जो चेंज करा वो परमानेंट रहेगा नहीं, अगर परमानेंट रह गया ना तो इंटरनेट की तो बैंड बच जाएगी, बैंड एकदम। ठीक है, परमानेंट नहीं रहता। जैसे आप इसको रीलोड करोगे ना एक बार तो चेंज वापस आ जाएगा, देखो आ गया ना। सो एक बार टेम्परेरी चेंज होता है। अगर आप जैसे टेस्ट करना है कि भाई नहीं मेरे को जो कलर है ना इसका, जैसे मैं कहाँ गया इस बॉक्स पे, इस पर क्लिक करोगे ना इस पर, और जिस पे भी होवर करोगे आपको इसकी प्रॉपर्टी दिख जाएगी, जिसमें इस बॉक्स पे है। ठीक, मुझे इसका ना देखो इधर देखो यहाँ पे कुछ कलर दिख रहा है, जिसमें इसको बैकग्राउंड कलर मैंने हटा दिया, देखो हट गया वहाँ से। तो आप यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे बॉर्डर हटा दिया तो बॉर्डर भी हट गया उसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक नई प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ कि भाई बॉक्स के अंदर नहीं, मुझे यहीं पे प्रॉपर्टी ऐड करनी है। इस ब्लैक को मुझे क्या करना है, बॉर्डर जो ब्लैक की जगह मुझे चाहिए बॉर्डर कैसा, मुझे चाहिए रेड बॉर्डर। हाँ चलो रेड बॉर्डर दो, देखो बॉर्डर भी रेड हो गया वहाँ पे। और मुझे इसको हटा के ना यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ पे इसको हटा देना, मुझे अच्छी नहीं लग रही चीज़। ठीक, मुझे इसको हटा दिया तो वहाँ से भी हट जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे आते हैं, इस बॉर्डर को देखते हैं। चलो इसको यहाँ पे आते हैं तो देखो आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि पैराग्राफ का डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है, मार्जिन कितना दे रखा है 1 M का। ये M क्या होता है, मैं आगे समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ये क्या होता है ये देखो सिंपली। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करके इसको होवर करता हूँ, अब इस पर ले आया, अच्छा इस पर क्लिक करोगे तो इस पर ले आएगा, इस पर क्लिक कर देखो साथ में पहले दिख रही है, देखो यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जो चीज़ यहाँ पे है लास्ट बॉक्स उसको लास्ट पे पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके आप जिस पे पॉइंट करोगे ना उसके देखो बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड बता दिया, हाइट 104 × 104। ठीक है, नेम ये सब दिख रहा है यहाँ पे। ठीक,
तो इसको हम और यूज़ करना सीख रहे हैं। कंसोल के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें सोर्स हो गया, नेटवर्क हो गया, परफॉर्मेंस, ये सब ठीक है, ये बहुत हैवी चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे सीख रहे होंगे आगे। एंड अब से मतलब अगले लेक्चर जब हम बॉक्स मॉडल पढ़ रहे होंगे उसके बाद से तो हम अपना जो ये इसको डेवलपर टूल्स कहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अभी एक बेसिक क्लियर मिला होगा कि हाँ भाई यहाँ से हम आकर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स समझ में कहाँ गया, मैं गया गूगल की वेबसाइट पे गया। ठीक, www.google.in। ठीक, ऐसे करा मैंने, मैं इधर आ गया, गूगल की वेबसाइट पे आ गया मतलब है। अब मैं यहाँ पे आके ना करता हूँ इसको चेंज कर, चलो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एक बार। हो जा भाई, अच्छा रीलोड हो गया, चलो रीलोड होने दो इसको तब तक। सो यहाँ पे आओ और इसको इंस्पेक्ट करो। ठीक, अब क्या कोड खुलेगा पूरी वेबसाइट का, खुल जा भाई, खुलता क्यों नहीं है, हाँ खुल गया। चलो देखो यहाँ बहुत भयंकर भयंकर कोड मिलेंगे आपको देखने को। लो भाई, JS मॉडल, ये फलाना फलाना चीज़ आ गई। ठीक है, कुछ अपना काम करनी है इसमें से। टाइटल जो है, टाइटल को भी चेंज करूँ, यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ, चलो जो सौरभ लिख दिया। ठीक, देखते कुछ होता है या नहीं। अरे वाह भाई, मेरा नाम आ गया ऊपर। ऐसे ही मैं इसको होवर करता हूँ, यहाँ पे इसको होवर करता हूँ, इस पर आ जाता हूँ। अभी तो भाई पिक्चर है, मुझे लगा टेक्स्ट है ये। ठीक जी, इसको मैं उड़ा देता हूँ। चलो मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा ये, इसको उड़ा देता हूँ। उड़ा, इसको उड़ गया ये। अरे ये तो उड़ गया भाई, वहाँ से देखो, ये उड़ गया यहाँ से, गूगल तो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। चलो गूगल सर्च को इसको सेलेक्ट करता हूँ और लेबल में ना यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, सर्च फॉर सौरभ। ठीक, सर्च फॉर सौरभ। अगर वैसे करूँ तो वो चेंज हुआ? चेंज तो नहीं हुआ यार। बट मैं अगर यहीं पे जैसे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको वैल्यू पर डाल देता हूँ। अगर पता हो कि भाई असली नाम तो वैल्यू पे आता है ना जी। चलो अब देखते कुछ चेंज होता है नहीं। अरे वाह भाई, यहाँ पे मेरा नाम आ गया। तो ऐसे क्या आप कुछ भी कर सकते हो मतलब? नहीं जी, जैसे इसको रीलोड करोगे वो सब गायब हो जाएगा और ये वेबसाइट पूरी नहीं आएगी। ठीक है, अगर जो हमने करा वो अगर एक्चुअली परमानेंट चेंज होता ना तो इंटरनेट की तो बैंड बज जाती जी। ठीक है, आप यहाँ पे ना ब्राउज इस टूल्स पे आके सिंपली अपना जो टेस्टिंग का काम है वो कर सकते हो। चेंजेस परमानेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेम्प्रेरी चेंज होते हैं बहुत। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने आज का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया डेवलपर टूल्स का ओवरव्यू लेने का। अब हम अगले जो लेक्चर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉक्स मॉडल का थोड़ा बेसिक्स और कुछ पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, इन सबको समझ रहे होंगे एंड मौज कर रहे होंगे। ठीक है, सो आई होप आप वहाँ पे मिलोगे एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।